कभी अगर आपको बनना हो तो बाज बनना, न कि तोता। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उड़ता बहुत ही कम ऊंचाई पर है। उसी जगह पर बाज बोलता तो बहुत कम है लेकिन उड़ता बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और सभी पंछियों का राजा एक बाज होता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो सभी मनुष्य को एक बाज से सीखना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ईगल फ्लाई एलोन। बाज जो है हमेशा अकेले उड़ता है और वो कभी नहीं छोटे पंछियों के साथ उड़ता है। अगर वो उड़ता भी है तो अपने समूह वाले के साथ उड़ता है, यानी कि बाज बाज के साथ ही उड़ता है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है कि छोटी सोच वाली लोगों से आप दूर रहो और हमेशा अकेले रहो, क्योंकि यही उम्र है अपनी ज़िंदगी बदलने का। सेकेंड पॉइंट है हमारा, बाज का विजन बहुत ही क्लियर और मजबूत होता है। बाज जो है 5 किलोमीटर के दूरी से ही वो अपने शिकार को देख लेता है और उस शिकार को हासिल करने के लिए कुछ भी करता है और कैसे भी करके वो अपने शिकार को हासिल कर ही लेता है। तो इससे हमें एक बहुत ही बड़ी लर्निंग मिलती है कि आप अपना विजन क्लियर रखो, कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आप हारो नहीं और उसे पाने बिना आप मानो नहीं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि बाज कभी नहीं मरी हुई चीज़ें खाती है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसे खाता है। और इससे हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है। तो इसलिए आप उस मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी और फ्रेश चीज़ों पर ध्यान दो। अपनी पास्ट की पुरानी चीज़ें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है, और तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में ही है। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सभी यादें और थॉट्स मर चुके हैं और आप उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है, जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलती है तो बाज और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारी पंछियाँ छिपने के लिए अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं, लेकिन बाज को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तब बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमें इस लाइन से यह सीख मिलती है कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक अवसर लेके आता है और तुम भी बाज की तरह उस अवसर को पहचानो। और जिस दिन तुम इस अवसर को पहचान लिए उस दिन ये सारी मुश्किलें आपकी नीचे होगी और आप उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है, बाज अपने घोंसले में से मुलायम घास को बाहर निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा जो है वो घोंसले में कंफर्टेबल फील न करे। क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं पर रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देती। क्योंकि बाज एक पंछी है और उसे ये भी पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन।